हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ यानी प्रतिभाशाली, सृजनशील बच्चे, पिछड़े बालक, मंदबुद्धि व समस्यात्मक बालक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हम पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ में जो ये प्रतिभाशाली, सृजनशील बच्चे, पिछड़े बालक व मंदबुद्धि व समस्यात्मक बालक हैं, इनकी जो थ्योरी थी उसको हमने डिटेल से पढ़ लिया था। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ का पार्ट 4 है आज हम। इसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से विशिष्ट बालक पद के अंतर्गत सम्मिलित है। अब देखो, विशिष्ट बालक कौन से होते हैं इसको समझते हैं हम पहले। विशिष्ट बालक पद के अंतर्गत ऐसे विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका निष्पादन यानी परफॉर्मेंस औसत से कम भी हो सकती है और औसत से ज्यादा भी हो सकती है। अब औसत से ज्यादा हो सकती है, उसमें सृजनात्मक बालक और प्रतिभाशाली बालक आते हैं। और जो मंदबुद्धि वाले और मंदबुद्धि बालक, पिछड़े हुए और समस्यात्मक, दिव्यांग और बाल अपराधी जो बालक होते हैं, उनका आईक्यू औसत से कम माना जाता है। तो इसमें देखो, सबसे पहले सृजनात्मक बालक है, मंदबुद्धि बालक है और ए व बी दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत सभी बालक आ जाएंगे जिनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम हो या औसत से ज्यादा भी हो सकती है। तो सृजनात्मक बालक, प्रतिभा, मंदबुद्धि बालक और सभी बालक इसमें आ जाएंगे विशिष्ट बालक के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, ऑप्शन सी। अब सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। तो सबसे पहले है, अब प्रतिभाशाली बालक है वो कौन सा बालक होता है। प्रतिभाशाली बालक मतलब वो बालक जिसका निष्पादन औसत से बहुत अच्छा हो। इनको हम गिफ्टेड चाइल्ड भी कह देते हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिक इनकी बुद्धि लब्धि 120 प्लस मानते हैं। यह है प्रतिभाशाली बालक। तो इसमें है सबसे पहले ए ऑप्शन, टीम भावना व नेतृत्व क्षमता, उत्कृष्ट निष्पादन, अमूर्त प्रत्ययों को सीखने का कौशल, उपयुक्त सभी। तो जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें ये सब विशेषताएं पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आगे थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रतिभाशाली बालक के कुछ समायोजन के क्या कारण हो सकते हैं। अब देखो, कुछ समायोजन तो कोई भी बच्चा हो सकता है। कुछ समायोजित प्रतिभाशाली भी हो सकता है, सृजनशील भी हो सकता है, मंदबुद्धि वाला भी हो सकता है। तो जो प्रतिभाशाली बालक है, पहला है ए अति आत्मविश्वास। तो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास हो जाए जब भी वह कुछ समायोजित हो सकता है। अहंकार हो जाए जब भी कुछ समायोजित हो सकता है। गुणों एवं कौशल को प्रोत्साहन न मिलना, अगर प्रतिभाशाली बच्चा है उसके गुणों और कौशल को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो भी वो कुछ समायोजित हो जाएगा। इसको देखो आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी रुचि संगीत में है और आपके घर वाले बोले कि नहीं तू तो रीड की तैयारी कर, संगीत को छोड़, तो आप कुछ समायोजित हो जाओगे ना। तो आगे ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि इन सब कारणों से बच्चा कुछ समायोजित हो सकता है। अब आगे है फोर्थ क्वेश्चन, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। अब ये विशेषता कौन से बच्चे की है। तो ये होती है सृजनशीलता बालकों की। ये विशेषता सृजनशील बालकों की होती है। अब देखो, सृजनशील बच्चे कौन से होते हैं। सृजनशील बच्चे वे होते हैं जो जिनके पास
नवीन वस्तु की रचना करने की योग्यता होती है और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं ये। खोज या समस्या समाधान का नया तरीका होता है इनके पास में, सृजनशील बच्चों के पास में। और सृजनशील बच्चे, इनमें मौलिकता पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सृजनशील बालकों की। आगे है 5th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? ए है बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, बी धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के अनुकूलन में कठिनाई, ये सब मंदबुद्धि बालक की विशेषताएं हैं। और डी है अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, तो ये मंदबुद्धि बालक की विशेषता नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो जो हस्तशिल्प की शिक्षा है वो मंदबुद्धि बालक को दी जानी चाहिए, क्योंकि जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहता है कि जिन बच्चों का IQ 20 से कम होता है इनको हम प्रोफाउंड कहते हैं। और जो ये व्यक्ति अपने जीवन का एक भी कार्य स्वयं नहीं कर पाते, जिनका IQ 20 से कम होता है वो ऐसे बालक होते हैं, वो अपने जीवन का एक भी कार्य स्वयं नहीं कर पाते, वो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और जो 21 से 35 IQ होता है उनको सीवियर कहा जाता है। अब इनको न तो शिक्षित किया जा सकता है और न ही प्रशिक्षित किया जा सकता है। और जो 35 से 50 IQ जिन बच्चों को होता है मॉडरेट, इनको कहा जाता है और इनको केवल प्रशिक्षित किया जा सकता है। ये अपना थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, जैसे खुद से खाना खा लेते हैं, खुद अपने बाल बना लेते हैं। और जो 50 से 70 IQ वाले बच्चे हैं, इन बालक बालिकाओं को हम शिक्षित भी कर सकते हैं और प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। तो जो मंदबुद्धि बालक है उनका IQ 50 से 70 होता है और इन बालकों को हम शिक्षित कर सकते हैं और प्रशिक्षित भी कर सकते हैं। आगे है 7th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है? तो कम बुद्धि रखते हैं, पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं है और ये सब उनकी पिछड़े बालक की विशेषता है। अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते हैं, सही है, ये भी विशेषता है पिछड़े हुए बालकों की। अपने आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, ये भी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कम बुद्धि रखते हैं, ये पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है। आगे है 8th क्वेश्चन, संवर्धन संपुष्ट कार्यक्रम जरूरी होते हैं, ये होते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए। आगे है क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो मंदबुद्धि बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आया हुआ है। मानसिक मंदता के कितने प्रकार हैं? मानसिक मंदता 4 प्रकार की होती है। आगे है मंदबुद्धि बालकों की उत्पत्ति का कारण है। गुणसूत्रों में विकार मंदबुद्धि बालकों की उत्पत्ति का कारण है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि 140 होती है, ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीट की एग्जाम में पूछा गया है। प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए सबसे अधिक महत्व किसे देना चाहिए? वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे 15 क्वेश्चन है, सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता? जो सृजनात्मक बालक होता है
वो खोजपूर्ण प्रवृत्ति का होता है, अच्छी अंतर्दृष्टि होती है उसकी, और उसमें क्रियाशीलता होती है, और सीमित रुचियां। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सृजनात्मक बालक की रुचि सीमित नहीं होती, उसकी रुचि व्यापक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है 16 क्वेश्चन। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सृजनशील बालक जिज्ञासु भी होते हैं, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होते हैं, सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होते हैं। ये सब सृजनशील बालक की विशेषता है। और सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। ये गलत कथन है सृजनशील बालकों के बारे में, क्योंकि सृजनशील बालक तो साहसी होते हैं, निडर होते हैं। ये ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। सृजनशील बालक साहसी नहीं होते हैं। आगे 17 क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान की विधि है। अवलोकन विधि, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, इन सब के माध्यम से हम प्रतिभाशाली बालक को पहचान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से सभी, ये सभी प्रतिभाशाली बालक की पहचान की विशेषता है। 18 क्वेश्चन है। प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं उस पर अधिक ध्यान देकर, उसे अधिक पुस्तकें देकर, उससे संबंधित अधिगम अनुभव देकर, उसे अधिक समय देकर। हम प्रतिभाशाली बालक पर अधिक ध्यान देकर उसकी मदद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर। 19 क्वेश्चन है। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। जब बच्चे अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं तो वे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी रुचि से। क्वेश्चन नंबर 20। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? एक जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसमें विचारों में सृजनात्मकता होती है, कौतूहल है, अभिव्यक्ति में अनूठापन होता है। ये सब प्रतिभाशाली बालक की का संकेत करते हैं। और दूसरों के साथ लड़ना, ये प्रतिभाशाली बालक की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 21। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर्जन। आगे है रेन जूली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। तो ये त्रिवर्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं रेन जूली। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं। अब प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है वो अपसारी चिंतक होते हैं। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। अब देखो आप अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या के एक से ज्यादा समाधान हो और जहां पर आपकी क्रिएटिविटी दिखे तो वो अपसारी चिंतन होता है। इसमें समस्या एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होती है। इसमें समस्या को कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का प्रयोग करके कई प्रकार से हल किया जा सकता है। तो यह है अपसारी चिंतक। और एक होता है अभिसारी चिंतक। इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और समस्या का एक हल होता है। अभिसारी चिंतक में समस्या का एक ही हल होता है और इसमें समस्या के कई हल होते हैं। एक ही समस्या का कई प्रकार से समाधान कर सकते हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है 23 क्वेश्चन। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए। अब आगे चलते हैं
क्वेश्चन नंबर 24, अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? तो उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अध्यापक के दृष्टिकोण में प्रतिभाशीलता, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति का संयोजन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 25 क्वेश्चन, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा, वाचालता, अति सक्रियता। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। जो मेधावी बच्चे होते हैं उनकी अभिव्यक्ति में नव्यता होती है और वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा। तो ये जो हमारे क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।